तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, क्यों लगाया गया था और उसके मतलब क्या प्रोविजंस थे संविधान में। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया, उसके क्या कारण थे और सबसे बड़ा क्या उस समय का तात्कालिक कारण था जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना आवश्यक हो गया। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप इन अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई अच्छा सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में लगाया गया था, ये भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल नहीं था। इससे पहले भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। सबसे पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था, जो कि 1962 में लगाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल था और पूर्णतः संवैधानिक भी था, क्योंकि जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कहता है संविधान, आपातकाल की बात जो प्रोविजन है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, जिसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाएगी जब कोई सशस्त्र विद्रोह या कोई बाह्य आक्रमण हो। तो उस समय चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल का ये बिल्कुल सही प्रोविजन था जो 1962 में लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उस समय भारत ने पूर्वी पाकिस्तान जो था, उस पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित किया था और यहीं से इंदिरा गांधी को मान लिया गया था कि वो एक पावरफुल लीडर हैं। उनकी जो दिशा निर्देशन पावर थी वो बहुत अच्छी थी और उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत हाई लेवल का था। उनको जो करना होता था वो करती थी, उससे कोई रोक नहीं सकता था। ये उनके अंदर बहुत अच्छी खासियत थी और आदत मान लीजिए आप उसे, एक बहुत अच्छे मतलब एक लीडर में ये आदत होनी चाहिए। तो 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल दूसरी बार लगाया गया था और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1975 में लगाया गया था। इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे काम भी हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे, जैसे कि फैमिली प्लानिंग के नाम पे जबरन लोगों के साथ तो क्या कहते हैं कि नसबंदी की गई थी। बड़े पैमाने पे पुरुषों की नसबंदी की गई और इसकी संख्या लगभग बताई जाती है 10 लाख से ऊपर थी। ठीक है, और इस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूरी तरीके से जो लोग मतलब प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे, उनकी संख्या बताई जाती है लगभग 1 लाख लोगों को बिना किसी कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जेलों में ठूस दिया गया था। बाद में उन्हें छोड़ा भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ा गया, बाद में उन्हें छोड़ा भी गया और भी इसके कई दुष्परिणाम थे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो 25 जून 1975 को लगाया गया था और 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगभग 21 महीनों तक चला था और इसके बाद एक चुनाव हुआ था जिसमें एक नई पार्टी ने दस्तक दिया था सरकार में। और उस समय जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब बात करते हैं हम इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी जब 1967 में आई तो उन्होंने पूरी तरीके से जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और पार्टी को मतलब अपनी तरीके से वो चलाने लगी थी। 1969 में उन्होंने राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, और 1971 से चुनाव से पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, क्या कहते हैं उसे, गरीबी हटाओ नारा। इस नारे के बाद वो इतना ज़्यादा प्रचलित हो गई, इतना ज़्यादा प्रचलित हो गई, जो अगला चुनाव हुआ, जो 1971 का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने 518 में से लगभग 352 सीटें एक्सेप्ट की। मतलब इतनी ज़्यादा बहुमत से वो लोकसभा पहुंची थी और यही जो चुनाव था यही राष्ट्रीय आपातकाल का एक सबसे बड़ा कारण भी बताया जाता है। कैसे? एक केस हुआ था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। ठीक है, जब 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस हुआ था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। राजनारायण वही व्यक्ति थे जो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ बरेली से चुनाव लड़े थे
और इस चुनाव में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जिसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और इलाहाबाद को हाई कोर्ट ने इस पर फैसला जो सुनाया था वो 12 जून 1975 को सुनाया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि ये बिल्कुल जो आरोप लगाया गया है ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री पद खाली करने और उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया था। उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हाँ हुआ है, लेकिन ये प्रधानमंत्री बनी रह सकती, लेकिन लोकसभा में वोट नहीं दे सकती। तो इतना तो ये काम होता है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी सरकार के पहले ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जो इनके पार्टी को लेकर विरोध कर रहे थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो आज़ादी के बाद इन्होंने कोई भी पद ग्रहण नहीं किया था। ये बहुत बड़े मतलब सोशलिस्ट थे। इनको मैं मानता हूँ कि नेता हो तो इनके जैसा। इन्होंने मतलब किसी भी लालच के लिए मतलब भारत की स्वतंत्रता में भाग नहीं लिया था। और ये बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता थे, समाजवाद के ये बहुत बड़े मतलब कहेंगे तो आप मान लीजिए समाजवाद जो था ये पूरी तरीके से 100% समाजवाद को फॉलो करते थे। और इन्होंने ही इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था और इन्होंने कहा कि अगर 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी अपना पद नहीं त्यागती हैं तो मैं 25 जून 1975 को दिल्ली में एक जनसभा करूंगा, बड़े पैमाने पर जनसभा करूंगा। ठीक है, तो इलाहाबाद कोर्ट से तो वो हार ही चुकी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी वो हार जाती हैं। 24 जून 1975 को उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें उनको कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी का ये चुनाव गलत था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती, लेकिन वो लोकसभा में वो वोट नहीं कर सकती। तो ये केस था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा गांधी हार गई थी। और इसी के बाद शुरू होता है सारा कारनामा। और 24 जून को वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाती हैं और मीटिंग के बाद ये 24 जून की रात को ही घोषणा कर देती हैं कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, और 25 जून को सुबह से राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है। ये हैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। इनके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ये बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत रत्न से सम्मानित थे, रवन मैग्सेसे अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, ये सब इनका मतलब पूर्णता मतलब ये सब इन्हीं मुद्दों को लेके इन्होंने इनका घेराव भी किया था, जिसको उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। और इस चुनाव के बाद 12 जून, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है और इलाहाबाद इतने साल के लिए इनके ऊपर रोक लगा देता है। वोटरों को घूस देना, मशीनीकरण का गलत उपयोग, इन्हीं सब संसाधनों के द्वारा इंदिरा गांधी पे ये केस लगाया जाता है और इसको ये हार जाती हैं। जो फिर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला सुनाता है और 25 जून को राजनारायण ने इंदिरा गांधी को ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने के देश भर में रोज प्रदर्शन का आह्वान कर दिया था। और 25 जून को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति से अध्यादेश पास कराने के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। इस राष्ट्रीय आपातकाल के खत्म होने के बाद, ठीक है, 16 लगभग शायद 16 से 18 जून था, इंदिरा गांधी जी लोकसभा को भंग करते हुए मार्च में लोकसभा के चुनाव की घोषणा करती हैं और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाता है। 23 मार्च को आपातकाल पूर्णतः समाप्त होता है और 16 से 20 मार्च के बीच छठे लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है, जिसमें क्या कहते हैं कि जनता पार्टी एक पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी लोकसभा में आती है और भारी मतों से आती है। ठीक है, इसमें कांग्रेस पार्टी की जो 340 सीटें हैं वो घट 350 सीटें जो थी वो घट के सीधे 153 पे आ जाती हैं। वो 30 वर्षों के बाद कोई पहली बार सरकार आती है, वो भी गैर कांग्रेसी, और मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं।